हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रावी हजरत अबू दर्दा है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू दर्दा के मिज़ार पर हाजिरी दी है। आपका मिज़ार किस्तनतुनिया समुंदर के किनारे पर है, हजूर के स्वामी हैं। हजूर ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े, हजूर ने फरमाया कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े। हजूर ने ये नहीं फरमाया सिर्फ मदीना मुनव्वरा में, हजूर ने ये नहीं फरमाया सिर्फ मेरे सामने, सिर्फ मेरी कब्र अनवर पर या मेरी बारगाह में या मेरी जाली मुबारक या रोज़ा रसूल या गुंबद खजरा के नीचे, नहीं, कहीं कोई बंदा दरूद पढ़े। हजूर ने फरमाया उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं। आहा, उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं। वो बंदा कितना खुश नसीब है जिसकी आवाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं, मोहब्बत और खुलूस के साथ, इस यकीन के साथ कि हुजूर हमारा दरूद सुन रहे हैं। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी। कायनात का निजाम बदल सकता है, हुजूर का फरमान नहीं बदल सकता। हुजूर ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े, उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं। कहीं कहीं, वो भले मॉडल टाउन में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, लाहौर में पढ़े, जौहर टाउन में पढ़े, वापडा टाउन में पढ़ ले, उसकी आवाज हुजूर सुनते हैं। हदीस है, सहाबा किराम ने पूछा, फकुलना वबाद वफातिक। सहाबा किराम ने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। हो सकता है आज कोई बंदा उठकर ये कह देता, यार ये हुजूर ने कहा था, अपनी जिंदगी के लिए कहा था। तिबरानी शरीफ, जलाउल इफ़हाम शरीफ खोल लें, कोई बंदा कह सकता था। सहाबा किराम ने दरवाजा ही बंद कर दिया, कोई शख्स ऐसी बात ना कर सके। सहाबा किराम ने अर्ज किया, हदीस के आगे अल्फाज है, कुलना वबाद वफातिक या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी वफात के बाद भी, विसाल के बाद भी हमारा दरूद ऐसे ही सुनेंगे? हुजूर ने फरमाया, क्वाला वबाद वफाती, हाँ, मैं दुनिया से पर्दा करने के बाद भी अब तुम लोगों का दरूद ऐसे ही सुनूंगा जैसे आज सुनता हूं। कोई कहीं मुझ पर दरूद पढ़े, उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं। लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। मैं उसकी आवाज खुद सुनता हूं। कोई कहीं दरूद पढ़े, कहीं दरूद पढ़े। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे उनकी बात याद आई। आप हुजूर की बारगाह में गए, मदीना तैयबा, रोज़ा रसूल, तो मवाजे शरीफ में खड़े होकर, आज भी हम लोग जाते हैं ना हज करने या उम्रा करने, आप में से कौन किस किस ने हज और उम्रा किया हुआ है, जरा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तकरीबन कमो बेश सारों ने। अच्छा, फिर हज और उम्रे के दौरान आप लोग मदीना मुनव्वरा जाती हैं और मवाजे शरीफ में खड़े होकर सलाम पेश करती हैं, दुरूद और सलाम के नजराने पेश करती हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आज़म अबू हनीफा गए और जाली मुबारक के सामने खड़े होकर ना मवाजे शरीफ के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामल मुत्तकीन। इमाम आज़म अबू हनीफा ने इस तरह सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल मुत्तकीन। रौज़े रसूल के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कल्बी रूहानी बल्कि ज़ाहिरी तवज्जो फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़े बुलंद उनको उनके दरूद व सलाम का जवाब दिया। जब उन्होंने कहा सलात व सलाम अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामल मुत्तकीन, अंदर से आवाज़ आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व अलैकुम अस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के इमाम और तुझे मेरा भी सलाम हो, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। तो अब वो हदीस आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने जलाउल फ़ाम और तिबरानी शरीफ के हवाले से आपके सामने हज़रत अबू दर्दा की मैंने बयान की कि हजूर ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना, कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े उसकी आवाज़ मैं खुद सुनता हूँ, उसकी आवाज़ मैं खुद सुनता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मवाजे शरीफ, शेख सादी शिराजी का हम एक वाक़या सुनते हैं। कहाँ शेख सादी शिराजी? शिराज के अंदर, शिराज के अंदर। मैंने शेख सादी शिराजी के मज़ार पर भी हाज़िरी दी है, शिराज में। कहाँ वो इमाम सैयद शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह जब फालिज हुआ तो वो दरूद व सलाम का कसीदा लिखा और फिर वो सारा वाक़या आप लोग जानते हैं, हज़ारों किताबों में वो वाक़या लिखा हुआ है। तो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह हजूर के आप अल्लाह के वली भी थे, आलिम दीन भी थे, कुरान को भी जानते थे, हदीस को भी जानते थे, शेर खानी भी करते थे। तो आपने ये अशार लिखे, ये मशहूर अशार हैं आपके। हाँ, बलगल उलाब कमाल ही कशफत दुजाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। अब ये लिख दिए, चौथा मिसरा बन नहीं रहा था। चौथा मिसरा कहाँ? शिराज, ईरान। सारा दिन सोचते रहे, बलगल उलाब कमाल ही कशफत दुजाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। यार चौथा आगे कोई मिसरा बन नहीं रहा, ज़हन में अल्फाज बन नहीं रहे, चौथा मिसरा बन नहीं पा रहा, सोची जा रही है। सारा दिन गुजर गया, रात आ गई, रात आ गई। अब शेख सादी शिराजी अब सो गए। जैसे ही जिस्म की आंखें सो गईं, दिल की आंखें खुल गईं। देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आई, हजूर आ गए। सादी आज क्या लिख रहे थे? बलगल्ला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
हसन जमीउ खिसालिही। अब शादी खामोश, शादी खामोश क्यों हो? और चौथा मिसरा फरमाया या रसूल अल्लाह चौथा मिसरा ही सोच रहा हूं, वो मुझसे बन नहीं पा रहा। फरमाया शादी लिख दो, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। तो हदीस में जो है कि हुजूर ने फरमाया लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु हैसु काना। कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं, उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं। कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े, कहीं मुझ पर दरूद पढ़े। अखबारुल अखयार शरीफ के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाती हैं, मैंने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के मज़ार पर भी हाजिरी दी है दिल्ली के अंदर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाती हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का निकाह हुआ और मशहूर ज़माना किताब अखबारुल अखयार, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सिर्फ सुन्नियों के, बरेलवियों के बल्कि देवबंदियों के भी बड़े ज़बरदस्त बुजुर्ग हैं। देवबंदी वो भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बुजुर्गी और विलायत को मानते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार शरीफ के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वाक़या लिखा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आदत थी कि वो रोज़ाना रात को सोने से पहले 3000 मरतबा दरूद पढ़ के सोते थे। 3000 मरतबा दरूद पढ़कर सोते थे। तो उनकी शादी हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। घर में रश था मेहमानों का, लोग आ जा रहे थे, दूर दराज के शहरों से लोग आए हुए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अब मेहमानों के रश में, उनके इंतज़ाम में, खाने पीने, उनके ठहराने में मसरूफियत की वजह से उनका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नागे हो गए। 3 नागे हो गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। 3 दिन वो दुरूद शरीफ ना पढ़ सके और उन्होंने सारी जिंदगी कभी नागा नहीं किया था। वो 3000 मरतबा दरूद पढ़ के सोते थे। अब जब 3 नागे हो गए तो तीसरे दिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार शरीफ में लिखते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये हैं कौन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर शरीफ की हाजिरी दी है। और ये पीरो मुर्शिद किसकी? हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाकपतन शरीफ वाले। अब 3 नागे हो गए, शादी की मसरूफियत, निकाह था, बारात थी, वलीमा था, मेहमान आए हुए थे। तीसरी रात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं उनकी गली में एक बाबा रहा करता था। बाबा बूढ़ा आदमी था। वो रात को सोया तो उसको ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजूर ने फरमाया बाबा सुबह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाना
और उसे हमारा सलाम कहना। जिस शख्स को अल्लाह या अल्लाह का रसूल सलाम भेजें, मैं ऐसे बुजुर्गों को जानता हूँ जिनको कभी अल्लाह ने सलाम भेजा और कभी अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा। उसकी सलामती और बुजुर्गी और विलायत का क्या कहना। फरमाया बाबा सुबह, वो बाबा उनकी गली में रहता था, हमसाया था। फरमाया सुबह कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के पास जाना और उसे हमारा सलाम कहना और कहना जो तोहफा तुम हर रोज रात को सोने से पहले हमें भिजवाया करते थे, 3 दिन से वो तोहफा हमारी बारगाह में नहीं पहुंचा। 3 दिन हो गए वो तोहफा मेरी बारगाह में नहीं पहुंचा। भाई तोहफा आने से खुशी, तोहफा ना आए तो खुशी नहीं हो सकता, थोड़ा सा नाराजगी का अंसर आ जाए, मगर ये कैसा तोहफा है कि हुजूर उसके ऊपर भी सलाम भेज रही हैं और फरमा रही हैं कि देखो उसको मेरा सलाम देना और कहना 3 दिन से वो तोहफा मेरी बारगाह में नहीं पहुंचा। बाबे ने पूछा, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे ये तो बताएं कुतुबुद्दीन आपको हर रोज रात को कौन सा तोहफा भेजता है कि जिसके ना पहुंचने पर आप उसको सलाम भेज रही हैं। हजूर ने फरमाया कुतुबुद्दीन रात को सोने से पहले 3000 मरतबा दरूद मेरे ऊपर पढ़कर फिर सोता है। और इस बात का जिक्र कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कभी किसी से नहीं किया। अब सुबह हुई तो बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरवाजे पर हमसाया था, जाके दरवाज़ा खटखटाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके पास किसी का पैगाम लाया हूँ। किसका? ताजदार दो जहां, शाह सवार ला मकान, मालिक ज़मीन व आसमां, रूह कुन फका, सैयद सादात, जहर कायनात, जाने हयात, मंबा फैज़ बरकात, हुजूर पुर नूर, शाफी यौम नशूर, हबीब रब गफूर, रसूल खुदा, शाह खुदा, नूर खुदा, अहमद मुश्तबा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका सलाम लेकर आया हूँ। फरमाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन, भाई बाबा क्या दलील है कि तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास भेजा है? हजरत 3 दिन मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 दिन हो गए जो तोहफा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजते थे वो उनको नहीं मिला, वो उनको नहीं मिला। और मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि वो तोहफा दरूद पाक का है, दरूद पाक का। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उन्होंने तो इस राज को कभी किसी के सामने इसका इजहार ही नहीं किया था कि वो रोजाना रात को 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सोती हैं। बलगल्ला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जैसे इन्होंने हुजूर का मिलाद सजाया, क्या नाम है इनका? फहीम इजाज। वैसे तो ये खुशकिस्मत लोग हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद सजाते हैं। इन्होंने आपको बुलाया, आप यहाँ मेहमान बनकर आए और ये यहाँ पर मेजबान है। और मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ बफे की साइफन डिशेस लगी हुई हैं,
प्लेटें भी पड़ी हैं, चम्मच भी पड़ी हैं। हम मेहमान हैं, ये मेज़बान हैं। मेहमान के खाने और पीने का इंतज़ाम मेज़बान करता है। ऐसा ही है ना? या आप अपना खाना साथ खुद लेकर आएंगे कि वहाँ जाएंगे और खुद भी खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे? ऐसा नहीं, मेज़बान करता है ना इंतज़ाम जो उनसे। अल्लामा इमाम यूसुफ निभानी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी किताब में एक बुजुर्ग हुए इमाम हम्माद अबुल खैर अल अक्ता रहमतुल्लाह अलैह। इमाम यूसुफ निभानी ने ये वाक़या लिखा है अपनी किताब के अंदर। उन्होंने लिखा है कि वो मदीना मुनव्वरा गए। जब मदीना मुनव्वरा गए ना, तो हुआ ये कि जब हम सफ़र पर जाते हैं तो अपने साथ ज़ादे राह तो रखते हैं ना। कोई 10,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख साथ लेके जाता है। जाहिर है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा चाहिए, आपको सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, ब्रंच भी करना है, डिनर भी करना है, चाय भी पीनी है, खाना ज़्यादा रात साथ चाहिए। वो कहते हैं इमाम हम्माद अबुल खैर अल अक्ता रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो ज़्यादा राह था, जो भी था, वो ख़त्म हो गया। अब ना खाने के पैसे, ना पीने के पैसे। मदीना मुनव्वरा 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन। अब तीसरे दिन सख्त भूख लगी हुई, भूख से निढाल, भूख से निढाल। भाई हम 12 घंटे का रोजा रखते हैं, तो शाम को अफ्तारी के वक्त आप हमारी हालत देख लें। जिस वक्त अफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है, हमारी निगाहें दुआ की कबूलियत की बजाय, उसकी रहमत की बजाय अफ्तारी के वक्त पकौड़ों के ऊपर, दही भल्ले के ऊपर, फ्रूट चाट के ऊपर, समोसों के ऊपर, कचौरियों के ऊपर लगी होती है। ऐसा ही है ना? 12 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन हमारी पेट की क्या हालत होगी? अब तीसरा दिन उन्होंने कहा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। उन्होंने कहा क्योंकि हमने किताबों में, हदीसों में पढ़ा, मदीना मुनव्वरा में आने वाला जो बंदा है वो तो हुजूर का डायरेक्ट मेहमान है, तो मेरे मेज़बान तो हुजूर हैं, तो मैं हुजूर के पास क्यों न जाऊं? इमाम हम्माद अबुल खैर अल अक्ता रहमतुल्लाह, आप जल्दी से ना आ गए। मस्जिद नबवी बाबु सलाम से दाखिल, मवाजे शरीफ में खड़े होकर एक कोने में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने लग गए। और इमाम यूसुफ निभानी रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या अपनी किताब में लिखती हैं। अब दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई। कभी आप में से किसी को ऐसा इत्तफाक हुआ हो, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते आंख लग जाए, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते आंख लग जाए? हम तो बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते पढ़ते अत्ताहियात में आंख लग जाती है, तो ईशा की नमाज के बाद उठ के फौरन ही तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। लोग समझते हैं ईशा की नमाज ही पढ़ लेंगे, क्योंकि तहज्जुद के लिए सोना फर्ज है ना। अच्छा खैर, ऐसा होता है ना कि आप क्या कहते हैं, तिलावत करते हुए, दुरूद पढ़ते हुए कभी किसी के साथ इत्तफाक हुआ हो? बताएं, आप में से कभी किसी के साथ इत्तफाक हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, बेशक 6। ये इत्तफाक होता है। आप दुरूद शरीफ पढ़ लेते, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ना आपकी आंख लग गई। आंख लग गई तो अच्छा, दुरूद शरीफ जब पढ़ रहे थे ना, तो आपने जाली मुबारक के सामने कहा, फरमाया अना दैफुका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका, आप मेरे मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। यानी मैं 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ और अब मेरे से भूख बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, ये कहा और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई, उनकी आंख लग गई। अब जब आंख लग गई
तो काश इन बुजुर्गों का सदका हमारी भी आंख लग जाए। आंख लग गई तो देखा कि बाबू सलाम वाली तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रही हैं। साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी हैं। हजरत अली जल्दी से आगे बढ़े और ख्वाब देख रही हैं। ख्वाब देख रहे, बैठे कहाँ हुए? गुंबद खतरा के नीचे कि मैं 3 दिन से तीसरा दिन है मुझे भूखा। हजरत अली फरमाते हैं मरहबम बिदैफ रसूल रहमान, उठ अल्लाह के रसूल के मेहमान, उठ अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं, तुझे मुबारक हो। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, उठ। वो ख्वाब में देख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं बाबू सलाम की तरफ से, और हजूर ने आकर उनको गले से लगाया, माथा चूमा और एक रोटी उनको दी, एक रोटी उनको दी। अब वो ख्वाब में रोटी खा रही हैं, ख्वाब में रोटी खा रही हैं। अभी आधी रोटी खाई थी, आधी रोटी खाई। आपको पता है मवाजे शरीफ के अंदर रश होता है, बंदे टकरा रहे होते हैं। अचानक कोई लगा, अभी ख्वाब में आधी रोटी खाई थी, क्योंकि वो तो बैठे बैठे दुरूद पढ़ते सो गए थे। ख्वाब में हजूर ने ख्वाब में रोटी दी, वो आधी रोटी उन्होंने खाई, एकदम आंख खुल गई। जब आंख खुली तो बाकी आधी रोटी उनके हाथ में मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बलगल्ला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। आहा, कौन कहता है कि हजूर की बारगाह से किसी को कुछ मिलता नहीं। मद वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आखिरी बात, 23 जून 2012, ये तो थे वाक़यात किताबों के। मेरे हुजूर क़िबला काबा बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग तो किताबें पढ़ के नहीं समझते, हमने खुली आंखों से नजारे की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता। 23 जून 2012 बंदा नाचीज मदीना मुनव्वरा में और मगरिब का वक्त, मगरिब की नमाज के बाद मगरिब की नमाज पढ़ ली। अब मैं छतरियों वाले सेन में, छतरियों वाला सेन किसने देखा हुआ है? सारों ने। वो पहला सीन जो था जहाँ से गुंबद खजरा सामने नजर आता है, मैं वहां बैठा हुआ। मगरिब की जमात हो गई है, अब मैं बैठ करना इशा तक मैं दुरूद सलाम पढ़ लूँ, आंखें बंद करके ना दुरूद सलाम पढ़ लूँ। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, और मेरे साथ उस वक्त 15-20 दोस्त भी थे। अच्छा, अब मेरी आंख लग गई तो मैंने देखा कि सामने रोज़ा रसूल का दरवाजा खुला है
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी शख्स को इतना बड़ा और इतना ऊंचा, इतना चौड़ा खजूरों का डब्बा दे रही हैं। ये गौर से सुने बात, वो तो मैंने आपको किताब की बात बताई ना, इमाम यूसुफ निभानी रहमतुल्लाह अलैह की, या अखबारुल अखयार शरीफ की बात बताई। मगरिब की जमात हो चुकी है और मैं बैठा रोज़ा रसूल के सामने छतरियों वाले सेन में दरूद सलाम पढ़ रहा हूँ, और पढ़ते पढ़ते मुराकबे में मेरी आंख लग गई। अब जब मेरी आंख लगी तो मैंने देखा सामने रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खुला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथों में एक खजूर का डब्बा है, खजूरों का डब्बा है, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा, और फुल खजूरों से भरा हुआ है। और हजूर किसी शख्स को वो खजूरों का डब्बा दे रही हैं और उसको फरमा रही हैं। अब मैं मेरी आंख लग, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, हजूर उस शख्स को ना मेरी तरफ इशारा करते हुए फरमा रही हैं इस तरह, फरमा ये डब्बा ना वो उसको दे दो जाकर। और मैं सोया हूँ, मैं देख रहा हूँ ये मंजर, बैठा हूँ, लेटा नहीं हुआ था, बैठा हुआ था। अच्छा, ये मैंने मंजर देखा। हजूर क्या फरमा रही है कि वो एक बंदा बैठा हुआ है, इसको जाकर ये खजूरों का डब्बा दे दो। अच्छा, इतने में मेरी आंख खुल गई, बस मैंने ये मंजर देखा, इतने में मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास इतना चौड़ा और इतना ऊंचा फुल खजूरों से भरा हुआ डब्बा पड़ा। मैंने कहा यार ये डब्बा कौन लेकर आया? मेरे साथ 15-20 दोस्त थे मेरे, जैसे ये दोस्त आए हुए। उनमें से एक बंदा बोला, कहने लगा जब आप आंखें बंद करके दरूद सलाम पढ़ रहे थे ना, दरूद सलाम पढ़ रहे थे, तो एक बाबा जी आए थे, वो ये डब्बा दे गए और हमें कह गए कि जब ये आंखें खोलेंगे ना तो ये खजूरों का डब्बा इनको मेरी तरफ से दे देना। बलगल्लाह बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। हजूर की बारगाह से ईमान और यकीन की दौलत से, यकीन वो हो कोई बंदा वापस जा ही नहीं सकता। कुरान क्या कह रहा है? वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने क्या फरमाया? जब तुम अपनी जानों पर इतने जुल्म कर लो कि बख्शिश की सूरत नजर ना आए, इतने गुनाह कर लो, इतने गुनाह कर लो, इतने गुनाहों के अंदर लिथड़े जाओ। होता है ना, बंदा सोचता है, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कल की बात बताता हूँ, कल मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, पता नहीं मेरी बख्शिश होती है या नहीं होती है, पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करता है या नहीं करता, पता नहीं ज़िंदगी में कैसी कैसी गलतियाँ और गुनाह हुए होंगे जो मेरे इल्म में भी नहीं होंगे। बंदा सोचता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, जब इतने गुनाह कर लो ना, बख्शिश की कोई सूरत नजर ना आए, बख्शिश की कोई सूरत नजर ही ना आए। अब इस आयत के अंदर इस मुकाम के ऊपर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरी बारगाह में आ जाना, नहीं, जाओ महबूब जब ये इतने गुनाह कर लेना कि कोई बख्शिश की सूरत नजर ना आए, तो उस वक्त ये आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए और वहां आकर मुझसे माफी मांगे। फस्तगफिरुल्लाह,
मालूम ये हुआ कि महबूब आपका दरबार असल में खुदा का ही दरबार है। वहां आकर मुझसे माफी मांगी। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और फिर मेरा महबूब भी उनकी सिफारिश कर दे। ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, तब ये अल्लाह को जरूर तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही खैरि खल्किही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिही व अज़वाजिही व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व उम्मतिही अजमाइन।